हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एस एस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज हम बात करेंगे छांगुर बाबा जलालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन। ठीक है। इनके बगल में जो तस्वीर देख रही है ये नसरीन है। नसरीन इनका नाम है, नीतू। ठीक। इन दोनों का क्या कहानी है, कैसे छांगुर बाबा जो बचपन में भीख मांगा करते थे, कभी अंगूठी बेचा करते थे, कभी गांव के प्रधान रहे और आज करोड़पति भी हुए और जलालुद्दीन से छांगुर बाबा बनने की सफर क्या रहा है इनका। तो शुरू करते। इनका जन्म हुआ था बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील के रेहरा माफी गांव में। इनके 3 भाई थे, तीनों भाई में सबसे बड़े थे। इनके तीनों भाई अभी गांव में रहते हैं। ठीक। कई सालों तक छांगुर बाबा यानी जो जलालुद्दीन इन्होंने भीख मांगकर अपना जीवन यापन किया। जीवन यापन करते करते कुछ समय बाद इन्होंने अंगूठी बेचना शुरू किया। अंगूठी बेचने के दौरान ही या मुंबई आने जाने लगे, अंगूठी के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में मुंबई इनका जाना आने लगा। फिर यार 2005 में वहीं अपने गांव से, रेहरा माफी गांव से चुनाव लड़ते हैं, प्रधानी के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2005 से 2010 तक प्रधान रहते हैं। फिर उसके बाद चुनाव में हारते हैं। फिर 2015 में चुनाव जीते और 2020 तक रहते हैं। उसके बाद रेहरा माफी गांव, उसके बाद ये क्या करते हैं कि मुंबई जाते हैं। मुंबई से इनको आना जाना लगा रहता था। मुंबई में इनसे मुलाकात होती है एक नागपुर के इनके मौलवी मौलवी या संत कह सकते हैं, दोनों में किसी से। और वहीं से खुद को क्या करते हैं, अपने आप को 2020 में पीर घोषित करते हैं और यहाँ से जलालुद्दीन का सफर यहाँ खत्म होकर छांगुर बाबा के नाम से ऐसे प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद औलिया दरगाह के पास उन्होंने एक अपनी बैठक बना ली। कस्बे यानी अपने गांव में ही एक औलिया दरगाह के पास अपना बैठक बना ली और लोगों को झाड़ फूक जो भी है देखा सुनी करते थे पीर के नाम से। ठीक। अब धीरे धीरे इनकी क्या होती है, सफर आगे बढ़ता है। जिस घर को गिराया गया, ठीक, छांगुर बाबा के एक सहयोगी थे जिनका नाम था बब्बू चौधरी। क्या नाम था? बब्बू चौधरी। सबसे पहले यही इनका घर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और 100 करोड़ की लगभग संपत्ति है। ठीक है। अब जो पीर बन गए हैं, छांगुर बाबा जलालुद्दीन से पीर बन गए हैं, यहाँ पे कहानी शुरू होती है नीतू यानी नसरीन की। मुंबई जाते हैं। मुंबई जाने के सिलसिले में इनकी मुलाकात होती है नीतू नाम की और नवीन नाम के एक कपल से, जो दोनों हिंदू हैं। ठीक। दोनों को कोई औलाद नहीं था, 2010 तक कोई औलाद नहीं था। उसके बाद इनको क्या होता है कि कुछ मतलब जो भी करते हैं उसके बाद उनकी एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होने के बाद क्या होते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। इन तीनों को ब्रेन वॉश करवाने के बाद उनका धर्मांतरण कराते हैं इस्लाम धर्म में। ठीक। अब सबसे पहले धर्मांतरण करवाते हैं, तो धर्मांतरण करवाने के बाद नीतू का नाम नसरीन, नवीन का नाम जमालुद्दीन करवाते हैं। ठीक। इनके ही निवास का एक एमएन रिजवी के अनुसार कहा जाता है कि बब्बू चौधरी जो इनके सबसे सहयोगी थे, उन्होंने सबसे पहले इनके ऊपर धर्मांतरण का केस करा था। ठीक। उसके बाद इनके वो पुलिस की जांच बैठती है। पुलिस की जांच बैठने के बाद धीरे धीरे इनकी पता चलता है। अभी नीतू या नसरीन जो छांगुर बाबा दोनों क्या है, एटीएस की हिरासत में है। लखनऊ में बाप बेटी, इन छांगुर बाबा बाप का एक्टिंग करते थे और नसरीन को बेटी बना के रखे हुए थे। कहाँ? होटल में रहते थे। ठीक। उसके बाद एटीएस के बाद जब यूपी गवर्नमेंट को पता चलता है कि अब बलरामपुर में धर्मांतरण का केंद्र चला, तब यूपी में आपको पता है कि योगी जी का सरकारी, योगी बाबा का सरकारी, इन्होंने क्या किया, इनकी संपत्ति की जांच करवाई और उसके बाद उसके घर के ऊपर क्या बुलडोजर चलवा दिया। ठीक। नीतू से नसरीन बना। ठीक। और जलालुद्दीन से क्या बने, छांगुर बाबा। जो छांगुर बाबा कभी भीख मांगते थे, कभी नग और अंगूठी गांव में घूम घूम कर बेचते थे, जो इनके गांव वालों की जुबानी है। आज ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक थे। क्यों? धर्मांतरण के थ्रू जब ये धर्मांतरण कराते थे तो विदेशों से इनको फंडिंग होती थी, फंडिंग प्राप्त होती थी। यहाँ नीतू और नसरीन, नसरीन, नवीन और इनकी बेटी तीनों का धर्मांतरण बाइज्जत एक अफिडेविट के थ्रू करवाए हैं ताकि इनके ऊपर कोई आरोप ना लगे। या धर्मांतरण का जो अफिडेविट आपके सामने है। तो भीख मांगने वाला, अंगूठी बेचने वाला जलालुद्दीन कैसे बना करोड़पति और कैसे बना छांगुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।